गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 7 सितंबर। 7 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस दिन मनाया गया है? 5 सितंबर, 4 सितंबर, 3 सितंबर। तो सही आंसर है इसका 5 सितंबर। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। और इस 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब इस चैरिटी दिवस के महत्वपूर्ण बिंदु में दिन करेंगे। 5 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस देशों में मानव पीड़ा को कम करने में दान की भूमिका को पहचानने के साथ साथ धर्मार्थ संगठनों और मदर टेरेसा जैसे व्यक्तित्वों के प्रयासों को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 सितंबर 2012 को अपने प्रस्ताव के माध्यम से 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया है। यह दिवस पहली बार 2013 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वयं योजना को फिर से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र। तो सही आंसर होगा असम। असम सरकार ने स्वयं स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना फिर से लॉन्च की गई है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु में अध्ययन करते हैं। असम की स्वयं स्वरोजगार योजना में सरकार उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए 2 लाख युवाओं को 50,000 रुपये दान करेगी। 2 लाख लाभार्थियों को 1 सितंबर 2000 से पहले स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह आदि का हिस्सा बनना होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े समाज और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा और संसाधन प्रदान करना है ताकि देश का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का प्रथम फुटबॉल प्रशिक्षण एप्लीकेशन इनगो किसके द्वारा लॉन्च किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू। तो सही आंसर होगा किरण रिजिजू। किरण रिजिजू के द्वारा भारत का प्रथम फुटबॉल प्रशिक्षण एप्लीकेशन इन जोगो द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई कमांड कंट्रोल रूम। तो ये कमांड कंट्रोल रूम क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। कमांड कंट्रोल रूम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों को देखभाल और निगरानी करेंगे। इसके अलावा क्वारंटीन हुए व्यक्तियों के दिन में कम से कम 2 बार स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। अब M3M फाउंडेशन समझौता क्यों किया है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। हरियाणा सरकार ने रोजगार विभाग के साथ मिलकर छात्रों को सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन तैयारी, प्रशिक्षण और सलाह देने की सुविधा के लिए M3M फाउंडेशन और ग्रेडअप कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते में 50,000 में उन परीक्षार्थियों को चुना जाएगा जिसने पिछले दिनों हरियाणा में होने वाली विभिन्न ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा में हिस्सा लिया था और उन्होंने उनका स्कोर 90% से अधिक है। चंडीगढ़ में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और MDM कंपनी के CEO के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कियारा आडवाणी, आयुष्मान खुराना, रोहित शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु में अध्ययन करते हैं। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आयुष्मान जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवा का प्रचार करेंगे। अभिनेता को निजी जीवन बीमा कंपनी के आगामी अभियान स्मार्ट लिविंग का भी हिस्सा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? पंजाब, बिहार, नागालैंड। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने एक आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। अब आई रखवाली ऐप लॉन्च क्या है, क्यों लॉन्च किया है, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। पंजाब सरकार ने अब राज्य में हरियाली बचाने के लिए आम लोगों को हरियाली के रक्षक बनाने का फैसला किया है, जिससे लोगों के सम्मेलन के साथ साथ राज्यों को हरा भरा बनाए रखने में मदद मिले। इस फैसले के अंतर्गत वन विभाग ने नई मोबाइल एप्लीकेशन आई रखवाली तैयार की है, जिसको डाउनलोड करके जागरूक लोग पर्यावरण को बचाने की इस मानवता के कल्याण वाली मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह, रोहित शर्मा, डेवन ब्रो। तो इसका आंसर है डेवन ब्रो एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के एम्बेसडर बने हैं। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर डेवन ब्रो को बने हैं। डेवन ब्रो वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन, छत्रपति शिवजी, एस कृष्ण। तो सही आंसर होगा छत्रपति शिवजी। छत्रपति शिवजी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव छत्रपति शिवजी को नियुक्त किया गया है। डीवी सदानंद गौड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री है। सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के पश्चात 15 अक्टूबर 1999 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज पुस्तक किसने लॉन्च की? यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, यूएनईपी। तो इसका सही आंसर होगा यूएनईपी। यूएनईपी ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज पुस्तक लॉन्च की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है? चीन, पाकिस्तान, भारत। तो सही आंसर होगा चीन। अमेरिका की रक्षा विभाग की 2000 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे बड़ी नौसेना चीन की बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, भारत। तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में
अध्ययन करेंगे। ऐसे उपनिषद के भारत 30 नवंबर को एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 8 देशों के क्षेत्रीय समूह शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के साथ साथ अपना सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। यह संगठन दुनिया की कुल आबादी के करीब 42% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 20% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। 2019 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 स्वैब कनेक्शन यूनिट विकसित किया है? फ्लिपकार्ट, टाटा स्टील, आरआईएल। तो सही आंसर होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील ने कोविड-19 स्वैब कनेक्शन यूनिट विकसित किया है। अब यहाँ पे बात हुई है कोविड-19 स्वैब यूनिट कनेक्शन यूनिट, तो ये क्या है महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमण से बचाने के लिए स्पेशल कोविड-19 स्वैब कनेक्शन यूनिट विकसित किया है। इससे सैंपल कनेक्शन के दौरान संक्रमण का खतरा कम रहेगा। कोविड-19 स्वैब कनेक्शन यूनिट एक जोखिम मुक्त और सुरक्षित सैंपल कनेक्शन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। टाटा स्टील की स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुई थी। इसके चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर है। स्वास्थ्य स्वाब सिलेक्शन यूनिट एक जो डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए अहम है। हाल ही में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा असम। असम राज्य ने मूर्त विरासत की रक्षा संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। अब ये विधेयक पारित क्यों किया है महत्वपूर्ण बिंदु में अध्ययन करते हैं। असम की विधानसभा ने अपने राज्य के ऐसे विभिन्न धरोहर स्थलों की रक्षा के लिए विधेयक पारित किया गया है। यह असम धरोहर संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2020 असम राज्य विधानसभा द्वारा ऐसे मूर्त धरोहर स्थलों की रक्षा संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर देश के कितने अध्यापकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया था? 55 अध्यापकों, 50 अध्यापकों, 47 अध्यापकों। तो सही आंसर इसका 47 अध्यापकों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस 5 सितंबर को 47 अध्यापकों को सम्मानित किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में अध्ययन करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में शिक्षक दिवस पर देश के 47 शिक्षकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया है, जिसमें 18 अध्यापिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा किन तिथियों के बीच कराने की घोषणा की है? 22 से 29 सितंबर, 10 से 18 सितंबर, 15 से 20 सितंबर। तो सही आंसर होगा इसका 22 से 29 सितंबर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 22 से 29 सितंबर तक कराने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी ने आईपीएल 2020 से अपना नाम वापस ले लिया है। सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, हरभजन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ने चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु में अध्ययन करते हैं। निजी कारणों का हवाला देते हुए हरभजन ने आईपीएल 2020 से अपना नाम वापस ले लिया है। आईपीएल इस साल 29 सितंबर से 10 नवंबर तक यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाना है। और आपको ये बता दें, हरभजन से पहले सुरेश रैना ने भी अपने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन से आसियान देशों में अपने फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को किस देश में सब्सिडी देने की घोषणा की है? सही आंसर होगा जापान। जापान देश है चीन से आसियान के देशों से में अपने फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को सब्सिडी देने की घोषणा की है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु में अध्ययन करते हैं, उन्होंने एक सब्सिडी क्यों दे रहा है। जापान का सब्सिडी देने का उद्देश्य एक विशेष क्षेत्र पर निर्भरता को कम करना है और ऐसे प्रणाली विकसित करना है जो कि आपातकाल में चिकित्सा सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के एक आपूर्ति उपलब्ध करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके जीवन पर आधारित पुस्तक लेट अस ड्रीम को दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा? पोप फ्रांसिस, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी? तो इसका सही आंसर होगा पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस की पुस्तक लेट अस को दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु में अध्ययन करते हैं। दिसंबर 2020 में पोप फ्रांसिस के जीवन पर आधारित पुस्तक लेट अस ड्रीम को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें उनके जीवन में आए संकट और उनसे निपटने की कला का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में साइमन और स्विस्टर पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपल का निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड देश के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपल का निधन हो गया। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु में अध्ययन करते हैं। इंग्लैंड देश के दिग्गज क्रिकेटर डेविड कैपल का निधन हो गया। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 15 टेस्ट मैच और 23 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वर्ष 2008 को महिला टीम के कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। उन्होंने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ को लाइक और शेयर करें, और अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।